सोयल साइंस, जिसमें हम बात कर रहे थे वेदरिंग के बारे में। और वेदरिंग एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हम ऐसा कहें कि एक बेसिक टॉपिक है, ये भी गलत नहीं होगा। इससे हम पहले बात कर चुके हैं सोयल साइंस के जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सोयल प्रोफाइल की बात कर चुके हैं, हम सोयल वाटर की बात कर चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका दोस्त अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। और इन कोलैबोरेशन विद केसी एग्रीकल्चर, जहां पर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। गो एंड अटेम्प्ट द क्विजेस फॉर बेटर प्रैक्टिसेस। ओके, इसके बाद केसी एग्रीकल्चर जो टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक वी प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आल्सो इन द कमेंट बॉक्स। वेदरिंग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वेदरिंग होती क्या है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। वेदरिंग को आसान और इजी भाषा में कहें तो किसी भी चीज़ का टूटना, बिखरना और उसकी स्थिति में बदलाव। इट मीन्स किसी भी चीज़ में डिसइंटीग्रेशन होना, डिकम्पोजिशन होना, ब्रेक डाउन होना, डेट इज वेदरिंग। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तीनों ही वे में वेदरिंग होती है। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग, it means that will affect all those factors like temperature, wind, water and electric phenomena. केमिकल वेदरिंग, इट मीन्स ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर आयंस, जहाँ पर केमिकल्स का यूज़ होता है और केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज होना, दैट इज डिकम्पोजिशन। तो फिजिकल वेदरिंग दैट हैपन ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन, while that is chemical weathering happen and that process we call decomposition, and biological weathering is the combination of both, we call them disintegration and decomposition. सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिकल वेदरिंग के बारे में। फिजिकल वेदरिंग में हमने बेसिक जो फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं उनकी हम बात कर चुके हैं, लाइक टेम्परेचर, विंड, वाटर एंड एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक फिनोमेना। उसके बाद आगे बात करेंगे कि टेम्परेचर किस प्रकार से अफेक्ट करता है। इस चीज़ को हमें जानने की कोशिश करनी होगी। दिन और रात 24 आवर साइकिल होती है, जिसमें दिन के समय टेम्परेचर लेवल हाई होता है, वही रात के समय टेम्परेचर में गिरावट या लोअरिंग डाउन ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से होता क्या है, एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन द रॉक्स। जो रॉक्स की अपर लेयर्स हैं एंड लोअर वन जो लेयर्स हैं, उसमें एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन फिनोमेना वर्क करने लग जाता है, एंड दिस विल रिजल्ट इनटू ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इन फॉर्म ऑफ लेयर्स के रूप में वो बिखर जाती हैं, एंड वी कॉल दैट फिनोमेना एक्सफोलिएशन, फोलियर के रूप में निकल जाना। इसलिए वी आल्सो नोन दिस वन इज ओनियन पिल वेदरिंग। वाई ओनियन पिल वेदरिंग? बिकॉज ये ऐसी वेदरिंग जिसके अंदर रॉक्स लेयर्स के अंदर ब्रेक डाउन हो रही है, एंड वी आल्सो सीन दिस इन आवर डेली लाइफ बाई मेटालिक स्ट्रिप दैट इज यूज इन इलेक्ट्रिक फ्यूज। वाटर, पानी की तेज बहती हुई जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, वो किस प्रकार से वेदरिंग करती हैं। वाटर इन क्रीवाइसेस कंटिन्यूसली मूविंग वाटर दैम मेक दैम स्मूथर, वो दैट लेड इनटू वेदरिंग। आल्सो हमने देखा होगा कि रॉक्स होती हैं एंड रॉक्स के अंदर वाटर कलेक्ट हो जाता है, and it will freezes in the cold times, and this will result into increase in the volume, and that result into weathering the rocks. Okay, हमने देखा होगा, आपने एक एग्जाम्पल, आपके डेली लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। क्रिकेट
आपने खेलते हुए देखा, आप क्रिकेट आपने खेला भी होगा। उस समय आप अपने मैदानों में जब जो विकेट ज़मीन के अंदर उसको डालते हो तो किस प्रकार से उस समय हम पानी डाल देते हैं। दिस विल मेक दैट एरिया स्मूथर एंड दैट इजीली ब्रेक डाउन। तो आप इससे भी समझने की कोशिश कर सकते हैं। जो कोर्स टेक्सचर होती है उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है और वो रॉक्स इजीली ब्रेक डाउन होती है, क्योंकि कोर्स टेक्सचर के अंदर पोरोसिटी हाई होती है। क्या हाई होती है? पोरोसिटी। अगेन विंड जो आप इस फोटोसिस को देखिए, सबसे पहले तो हाई स्पीड जो हाई वेलोसिटी विंड होती है उसके ऊपर समटाइम्स होता है क्या है, दे आर लेडेंड विद सैंड एंड सिल्ट एंड दिस विल रिजल्ट इनटू एब्रेसिव abrasion and this erode the rocks and result into weathering and this also lead soil erosion. नेक्स्ट फिनोमेना दैट इज़ इलेक्ट्रिक फिनोमेना। डे टू डे लाइफ में इसी को आप समझने की कोशिश कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली, आकाशीय बिजली किसी भी जगह गिरती है, डेट विल स्प्लिट द रॉक्स कम्प्लीटली। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर वेरी इजीली वे, क्योंकि ये इतना जो इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं थी, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।